बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अपने असाइनमेंट कर लीजिए, देन आपको हम आगे बताएंगे। अभी हमने एक मेथड आपको बताया था लास्ट में कि विद द हेल्प ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन एफ जेड यू प्लस आई वी होता है, और यू दिया हो तो वी कैसे निकालते हैं, या वी दिया हो तो यू कैसे निकालते हैं। वो मेथड फर्स्ट था, उससे आपका डायरेक्टली एफ जेड नहीं निकलता था, उसमें यू और वी निकाल के देन हम यू प्लस आई वी करते थे। नाउ ये हम आपको मेथड 2 बता रहे हैं, वो मिलने थॉम्सन मेथड है। मेथड 2 में क्या है कि अगर आपको u दिया हुआ है तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड, यू आर एबल टू फाइंड एफ जेड, या फिर v दिया है तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ z। अब z के टर्म्स में निकाल सकते हो। ओके, तो इसमें है क्या कि कि आप इसको प्रूव कर रहे हैं, प्रूविंग नहीं आती है इसकी, बट यू शुड नो कि आपको एफ जेड निकालना है इन टर्म्स ऑफ z, और यू एंड बी में कोई ना कोई गिद दिया हुआ है। हमको पता है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई होता है, और z बार इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई होता है। तो अगर हम इससे x निकालें तो x कैसे निकल सकता है, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, z प्लस जेड बार और 2x, बाई बाई कैंसिल हो गया, तो z प्लस जेड बार अपॉन 2, ये x आ जाएगा। ओके, इसी तरह से दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो y आ सकता है। तो z और z बार से x और y निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी है, अगर एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी है, तो x की जगह अगर हमने ये रख दिया, क्या दिस इज y की जगह ये, तो टोटली देखिए u और v हमारे z और z बार के भी फंक्शन हो सकते हैं, z और z बार के फंक्शन हो सकते हैं ना। अगर हम यहाँ पे इस तरह, इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट इज एन आइडेंटिटी, हमने कुछ नहीं किया है, x को रिप्लेस किया बाय दिस एंड y को रिप्लेस किया है बाय दिस। ओके, इट मीन्स कि एफ जेड इज इक्वल्स टू दिस, दिस इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अगर कोई होती है, जैसे कि आइडेंटिटी आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे थीटा पे कुछ भी रख सकते हो आप एक्स भी पुट कर सकते हो। तो जब कोई आइडेंटिटी होती है तो उसमें थीटा को कहीं भी रिप्लेस कर सकते हो। तो दिस इज एन आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी है तो हम एक काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रूविंग है इसलिए हम एक काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जेड बार को जेड रख रहे हैं। ओके, थोड़ी देर के लिए तो z बार को z रखेंगे अगर हम, तो z बार को z रखा तो क्या है, एफ जेड इज इक्वल्स टू z बार को अगर हम z रखें तो 2z अपॉन 2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, एंड आई वी 2z अपॉन 2 एंड 0। तो ये हो जाएगा आपका u z कॉमा 0 v z कॉमा 0। ओके, नेक्स्ट एफ जेड इज इक्वल्स टू, ये चीज़ आ गई आपकी u प्लस आई वी में z कॉमा 0 फंक्शन और z कॉमा 0 फंक्शन का हो गया ना। अगर हम एफ डैश जेड निकालें तो डेल यू ओवर डेल एक्स कह सकते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है तो एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स कह सकते हैं। डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल एक्स को हमने कॉची रीमान इक्वेशन से, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमारा यहाँ पे u गिवन है या तो v गिवन है, तो हम पूरी क्वेश्चन को u में चेंज कर लेंगे। अगर हमने यहाँ माना है कि u हमारा दिया हुआ है तो हमारा इसका यूज नहीं है, डेल वी ओवर डेल एक्स को आपको चेंज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ तो दिस इज, ये हमने क्या करा यहाँ पे, डेल वी ओवर डेल एक्स को हमने सी आर इक्वेशन से माइनस डेल यू ओवर डेल वाई लिख दिया। ये शो कर रहा है, ये हम दिखा रहे हैं कि v की टर्म्स में नहीं दिया हुआ है तो हमने v को भी चेंज कर लिया। ओके, तो नाउ एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू डेल यू ओवर डेल एक्स को और माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। थोड़ी देर के लिए हम डेल यू ओवर डेल एक्स को 5(1)xy मान लेते हैं और डेल यू ओवर डेल वाई को 5(2)xy मान लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं, हमने देख रहे हैं कि x को हमने एक तरह से z माना है और y को 0 माना है, तो यही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, x को z पुट कर दे रहे हैं, y को 0 कर दे रहे हैं। प्रूविंग है इसलिए इन्हीं के हिसाब से हमें इसी हिसाब से चलना है। तो हमारा एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5(1)z, 0 माइनस 5(2)z, 0। इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 से एफ डैश जेड आ गया। अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि आप दिस इज द फंक्शन ऑफ z, ओके, तो इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन साइन लगेगा एंड देन प्लस c लगेगा, तो एफ जेड इज इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। तो यू कैन सी डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी कैन कंस्ट्रक्ट एफ जेड फ्रॉम u। क्यों? क्योंकि u जब पता होगा तभी आप एबल हो निकालने में 5(1)x, y, और u जब पता होगा तभी आप एबल हो 5(2) निकालने में। जब 5(1) 5(2) आ गए तो x की जगह z पुट कर दो, y की जगह 0 पुट कर दो, तो यू विल गेट व्हाट,
5 1 z, 0, 5 1 z, 0 एंड दिस इज। तो इससे हम देख सकते हैं, हम u से डायरेक्टली हम fz निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप लोग करिएगा कि जब v गिवन हो तो कैसे, इसमें phi की वन की जगह psi 1 यूज़ किया है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे psi 1 की वैल्यू del v ओवर del y है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, आप प्रूव करिए। और नहीं आए तो समझ में आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी। एंड psi 1 एंड psi 2 निकाल करके हमने इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 वी कैन डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट fz इफ v इज गिवन। ओके, तो इसके स्टेप्स बन गए हमारे कि मिलने थॉमसन मेथड के। क्या कि अगर हमारा डायरेक्टली हमें कंस्ट्रक्ट करना है z को व्हेन u इज गिवन, तो क्या करेंगे आप, जब u पता है तो del u ओवर del x निकालिए, del u ओवर del y निकालिए, और एज्यूम कर लीजिए कि phi 1 इज इक्वल्स टू del u del x है, phi 2 इज इक्वल्स टू दिस है, और fz में पुट कर दिए इस इक्वेशन में। ओके, जब आप निकाल लोगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ z रख दीजिएगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 रख दीजिएगा। ओके, इसी तरह से जब v आपका गिवन है तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, del v ओवर del x, del v ओवर del y, और एज्यूम psi 1 को ये मान लीजिए, psi 2 को ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों में चेंज है, और देन इस इक्वेशन में पुट कर लिए। यू कैन कंस्ट्रक्ट द वैल्यू ऑफ fz इन टर्म्स ऑफ z। ओके, तो एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं मिलने थॉमसन मेथड से हम लोग। क्या, इफ u इज दिस इज हार्मोनिक फंक्शन, find an analytic function fz u plus iv such that, इससे मत कंफ्यूज होइएगा। हार्मोनिक फंक्शन है वो कोई मैटर नहीं, हार्मोनिक फंक्शन हमेशा होता है u और v जब हमारे एनालिटिक फंक्शन होता है। जब एनालिटिक फंक्शन मतलब fz हमारा अगर एनालिटिक फंक्शन है u प्लस iv, तो u और v दोनों ही कॉन्जुगेट फंक्शन जो होते हैं वो हार्मोनिक होते हैं। ये दिया है, अलग से दिया, वो अलग मैटर है। ये कुछ इन्होंने कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन में मत कंफ्यूज होइए, ये सी निकालने के लिए है। ओके, सबसे पहले u दिया हुआ है, जब u दिया हो e की पावर x cos y माइनस y sin y, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप del e ओवर del x निकाल दीजिए, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन से। इसको हम कह सकते हैं y1xy। ओके, फिर आप निकालिएगा क्या, del u ओवर del y, इसको भी फर्स्ट और सेकेंड से करिएगा। और इसको कह दीजिएगा, ठीक है, इसको करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आप phi 1 phi 2 आ गए। नाउ यहाँ देखिएगा स्टेप्स में, ये phi 1 और ये phi 2 आ गए हमारे। अब जब phi 1 और phi 2 आ गए तो fz इज इक्वल्स टू व्हाट, fz इज इंटीग्रल phi 1 z, 0 माइनस phi 2 z, 0। वेरी सिंपल। ओके, तो आप अगर psi 1 xy ये है तो psi 1 z, 0 क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए। x की जगह z रखिए और y की जगह 0, तो आपका आ जाएगा e की पावर z, ओके, e की पावर z, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट phi 2 z, 0 क्या है, x की जगह z और y की जगह 0, तो e की पावर z आएगा, y की जगह से 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका बचेगा क्या, 0 मीन्स psi 2 0 आ गया, psi 2 z 0 आ गया 0। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब आप इसमें रख दीजिए वैल्यू में, fz इज इंटीग्रल phi 1 z, 0 e की पावर z प्लस e की पावर z, ये आ गया आपका psi 1 माइनस ये 0 ही है तो छोड़ दिया हमने, और प्लस c। ओके, इसको सॉल्व कीजिए इंटीग्रल को, यू विल गेट व्हाट, इंटीग्रल इसका करिएगा, ये आ गया मीन्स fz इज इक्वल्स टू आ गया z प्लस c। ना कुछ दिया हुआ था हमारी कंडीशन f1 इज इक्वल्स टू e, इसका मतलब पुट z इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से f1 की वैल्यू e रखी तो c की वैल्यू क्या आ गई, c इज इक्वल्स टू, इसीलिए ये कंडीशन दे रखी।
तो जब सी 0 आ गया तो एफ जेड इज वॉट, जेड ई, so this is the function in terms of z. Okay, so this is the question. When u is given, then you can easily construct fz in terms of students. मैं एक क्वेश्चन फिर आपको बताने जा रही हूँ जो कि आपके पोलर कोऑर्डिनेट से संबंधित है, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था। एफ जेड यू प्लस आई वी होता है अगर हम आर थीटा का फंक्शन ले लेते हैं, बी एन इलेक्ट्रिक फंक्शन। इफ ये u की वैल्यू दी हुई है, देन कंस्ट्रक्ट द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ z। हमने एफ जेड इन टर्म्स ऑफ z आपको मिलने थॉमसन में आपको पोलर कोऑर्डिनेट में नहीं बताया। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट में मिलने थॉमसन मेथड नहीं पता है तो यू कैन फाइंड v, देन पुट इन u प्लस आई वी गेट एफ जेड। ओके, टेंशन मत लीजिए। तो हमें पता क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, यू आर थीटा का फंक्शन है, वी आर थीटा का फंक्शन है। ये सी आर इक्वेशन हमें पता है पोलर फॉर्म में। आर यू आर, इसका हमने याद करने का तरीका अगर नहीं बताया तो सुन लीजिए। आर यू आर इज इक्वल टू वी थीटा एंड आर वी आर इज इक्वल टू माइनस का यू थीटा, जहाँ वी थीटा को कहेंगे डेल वी ओवर डेल थीटा और यू आर को कहेंगे डेल यू ओवर डेल आर और वी आर को कहेंगे डेल वी ओवर डेल आर, यू थीटा को कहेंगे डेल यू ओवर डेल थीटा। ओके, याद करने का ढंग समझिएगा कि आर के साथ में आर यू आर के साथ में वी आर। ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। हमें यू पता है, तो जब यू पता है तो डेल यू ओवर डेल आर निकाल लीजिए डिफ्रेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू आर। आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का पार्शियल कर रहे हो, थीटा इज द कांस्टेंट। ओके, डेल यू ओवर डेल आर आ गया। डेल यू ओवर डेल थीटा निकाल लीजिए, थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो आर कांस्टेंट, साइन का क्या हो जाएगा कॉस और 3 बाहर आ जाएगा, 3 आउटसाइड, 3 आर क्यूब कॉस 3 थीटा। ओके, याद करिए पहला मेथड क्या था। पहले मेथड में जो निकालना होता है, ऐसे यहाँ पे आपको v निकालना है तो v का टोटल dv इज इक्वल टू, शायद याद आ रहा होगा आपको, डेल v ओवर डेल आर डी आर प्लस डेल v ओवर डेल थीटा डी थीटा। भाई v जो होता है वो किसका फंक्शन है, r और थीटा का। तो अगर टोटल निकालना है इसका तो डेल v ओवर डेल आर होगा डी आर और डेल v ओवर डेल थीटा डी थीटा। अब डेल v ओवर डेल आर आपको नहीं पता, आपको u पता है, तो आप क्या करें, डेल v ओवर डेल आर को बाई सी आर इक्वेशन, डेल v ओवर डेल आर की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 अपॉन आर बाई सी आर इक्वेशन, माइनस का 1 अपॉन आर डेल यू ओवर डेल थीटा। ओके, डेल वी ओवर डेल थीटा को हमने चेंज कर दिया किससे, आर डेल यू ओवर डेल आर। ठीक, ये हमने क्या कर दिया, बाय सी आर इक्वेशन। ठीक, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3r स्क्वायर कॉस 3 थीटा डी आर माइनस 3r क्यूब साइन 3 थीटा डी थीटा, तो दिस इज dv। अब देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए आप उससे कर सकते हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से एग्जैक्ट इक्वेशन से, लेकिन कहीं कहीं ये ट्रिक भी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, लेकिन एग्जैक्ट होती है हमेशा। बट इस एक और इजी ट्रिक है, इसको आप देखिए, इंस्पेक्शन मेथड आपने सुना होगा। जैसे कि अगर आपका ये लिखा है क्या, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, अगर ये लिखा है तो इसको हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। ओके, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। तो इसी तरह से अगर देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो आर क्यूब का डिफरेंशियल 3r स्क्वायर हो रहा है और साइन और कॉस भी आपस में एक दूसरे के डिफरेंशियल हैं। तो अगर हम डिफरेंशियल ऑफ आर क्यूब कॉस 3 थीटा कहें तो ध्यान दीजिएगा, आर क्यूब कॉस 3 थीटा का डिफरेंशियल, आर क्यूब का डिफरेंशियल अगर इसको हम बाई पार्ट्स कर रहे हैं तो 3r स्क्वायर कॉस 3 थीटा एज इट इज प्लस आर क्यूब एज इट इज कॉस 3 थीटा का साइन 3 थीटा और 3 बाहर और साइन का हो जाएगा माइनस। तो देखिए सेम थिंग मिल रही है आपको। ओके, तो हम कह सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ इसका करें तो ये चीज मिलेगी। ठीक, ये डी आर कहाँ से आया, जब आर क्यूब का करोगे तो डी आर आएगा, जब थीटा करोगे तो डी थीटा आएगा। ओके, तो डी वी इज इक्वल टू हो गया डिफरेंशियल ऑफ दिस, और दोनों तरफ अगर इंटीग्रल ले लें तो वी गेट व्हाट, वी इज इक्वल टू cos 3 r क्यूब cos 3 थीटा प्लस सी एक कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट।
सो हम कह सकते हैं एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। यू की वैल्यू रख दीजिए, वी की वैल्यू रख दीजिए। यू इज व्हाट, माइनस का आर क्यूब साइन 3 थीटा एंड वी इज व्हाट, आई वी आर क्यूब कॉस 3 थीटा प्लस आई सी को अपने आप कांस्टेंट कह सकते हो। आर क्यूब को कॉमन ले लेंगे, आर क्यूब को अगर हम कॉमन लें, और हमें पता है क्या, साइन थीटा प्लस आई ई की पावर आई थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, ये तो हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की, तो हम दिख रहा है हमको कि यहाँ पे आई स्क्वायर, अगर हम माइनस साइन को आई स्क्वायर लिख दें, माइनस साइन को, ओके, चेंज कर रहे हैं क्योंकि आई आना चाहिए साइन के साथ में, तो हमने इसको आई स्क्वायर लिख दिया, कोई टेंशन नहीं। ओके, इसको आई सी को C1 नया कांस्टेंट, आई कॉमन लिया हमने और आर क्यूब कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा, कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा प्लस C1, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, ई की पावर 3 आई थीटा, ओके, आई आर क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, जेड क्यूब, इस पूरे को जेड क्यूब। कैसे, अब देखिए नहीं याद आ, देखिए ई की पावर आई थीटा ये होता है आर, तो जेड क्यूब करोगे तो आर क्यूब ई आई 3 आई थीटा, डिमार्गस थ्योरम से। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये आर क्यूब, ये दिस इज जेड क्यूब हो जाएगा, तो आई जेड क्यूब प्लस C1, सो दिस इज आवर एफ जेड। ओके, यस, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका कि अगर थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से समझिएगा। इफ u माइनस v इज गिवन एंड एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, और z इज इक्वल टू एफ प्लस आई वाई सभी को पता है, तो हमें एफ जेड फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ z। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, समझिएगा इसको। इसमें आपको u और v नहीं दिया है, इसमें u माइनस वी दिया है, तो थोड़ा फोकस करिए कि u माइनस वी दिया है, और अगर u प्लस वी मिल जाए, भाई अगर आपको कोई चीज़ u माइनस वी दी है और u प्लस वी पता चल जाए, तो हमारा u और v निकल सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम देखते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी है, तो अगर हम देखें तो आई एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 1 प्लस आई एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू माइनस वी एंड आई यू प्लस वी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये गिवन है और आपको एक तरह से ये गिवन है और इसकी वैल्यू नहीं पता है, एफ जेड चाहिए हमको, बात समझिएगा। u माइनस वी गिवन था, अगर आप u माइनस वी को कैपिटल U मान लो जो कि गिवन है, और इसको कैपिटल V मान लो और इसको कैपिटल एफ जेड मान लो, तो ये देखिए आपको ये एक नई इक्वेशन मिल गई। इसमें आपको u गिवन है, दिस इज गिवन क्योंकि u माइनस वी पता है, v एक तरह से आपको फाइंड करना है, v नहीं पता है, वी नो डोंट नो, और एफ जेड निकालना है। ओके, तो हम अगर u पता, एक चीज पता हो तो दूसरा कॉन्जुगेट फंक्शन नहीं भी निकाल कर डायरेक्टली एफ जेड बाई मिलने थॉमसन मेथड निकाल सकते हैं। तो उस मेथड से एफ जेड की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से, इंटीग्रल ऑफ u व्हेन u इज गिवन, तो आपका जो फॉर्मूला हो जाता है वो साई1 z, 0 माइनस फाई2 z, 0 dz। ओके, ये होता है जहां पे साई1 x, y की वैल्यू होती है क्या, डेल यू ओवर डेल एक्स, तो यहाँ पे डेल यू कैपिटल वाला u होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, मुझे रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। डेल यू ओवर डेल एक्स ऑफ फाई2 एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, डेल यू ओवर डेल वाई। ओके, ये हो जाएगा। तो आप डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। अगर u की वैल्यू, भाई u इज व्हाट, u माइनस वी की वैल्यू क्या है, ये x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो बाई पार्ट्स करिएगा इसका, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस का 3y स्क्वायर। ओके, तो ये चीज क्या आ गई आपकी, फाई1 x, y। ओके,
ओके, नाउ डेल यू ओवर डेल वाई निकालिए, तो y के रेस्पेक्ट में करना है और किसका, u माइनस वी का, तो इसका आपको करना है y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा। ओके, इसको आपने सॉल्व किया तो 3x² माइनस 6xy माइनस 3y स्क्वायर, दिस इज व्हाट, साइड 2x y आ गया। अब साइड 1 आ गया, साइड 2 आ गया। नाउ क्या निकालना होगा, साइड 1 z कॉमा 0, दिस इज वेरी सिंपल। हाउ, क्योंकि एक्स वाई दिया हुआ है तो x की जगह इस इक्वेशन में x बराबर z रख दीजिए और y बराबर 0। तो x बराबर जब z रखेंगे, फुल लीजिए, x बराबर z रखेंगे तो 3z² और y की जगह 0, तो ये 0 ये 0, सिर्फ 3z² मिल जाएगा। नेक्स्ट, साइड 2z कॉमा 0 मीन्स x की जगह z और y की जगह 0, x की जगह z रखेंगे तो 3z², बाकी सब 0 हो जाएगा। ओके, तो साइड 1 और साइड 2 आ गए। जब साइड 1 और साइड 2 आ गए तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो fz इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रल साइड 1 की वैल्यू 3z² माइनस i 3z स्क्वायर, ओके, dz प्लस c। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 1 माइनस आई कॉमन हो जाएगा और z³ प्लस c। ये fz क्या माना था आपने, 1 प्लस आई, क्योंकि हमें fz में, कैपिटल fz में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको स्मॉल fz में। तो कैपिटल fz की वैल्यू है क्या, 1 प्लस आई fz है ना ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस आई z³ प्लस c। तो fz की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई z³ c अपॉन 1 प्लस आई। इसको एक नया कांस्टेंट कह सकते हो c1, और 1 माइनस आई 1 प्लस आई को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रूल है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। ओके, तो आप क्या करोगे, इसमें 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, इंटरमीडिएट वाली चीज़ है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी a² प्लस b² अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस आई प्लस इसके, हाँ, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई करो। ओके, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a² प्लस b² नीचे मिल जाएगा, a² माइनस i²। अब ये वाला ऊपर वाला जो खुल के आ जाएगा तो a² प्लस b² और माइनस का 2i अपॉन नीचे हो जाएगा 2 z³ प्लस c। तो फाइनली fz इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का iz³ प्लस c1। यहाँ पे कैलकुलेशन एक्चुअली में ये 1 माइनस आई से कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आई से नहीं, 1 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो fz इज इक्वल टू दिस। तो देखिए u माइनस v दिया था और आपने fz इन टर्म्स ऑफ z निकाल दिया। ओके।